दोस्तों, श्रीलंका से बुरी तरह हार गई। अफगानिस्तान की टीम तो बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे कप्तान राशिद खान, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर श्रीलंका से हारने के बाद क्यों बीच मैदान पर रोने लगे राशिद खान? राशिद ने भारतीय टीम को लेकर आखिर क्या कुछ दिल जीत लेने वाला बयान दिया है? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अफगानिस्तान और श्रीलंका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। बात शुरू होती है उस ऐतिहासिक मुकाबले से जो आबू धाबी के शानदार स्टेडियम में खेला गया। ये एशिया कप 2025 का एक ऐसा मैच था जो दोनों टीमों अफगानिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो का था। अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि हार का मतलब था टूर्नामेंट से बाहर होना। दूसरी ओर श्रीलंका की नजरें सुपर 4 में अपनी जगह पक्की करने पर थीं। जैसे ही सिक्का उछाला गया, किस्मत ने अफगानिस्तान का साथ दिया। कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और बिना देर किए बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला उनकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करे और श्रीलंका पर दबाव बनाए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में किस्मत और रणनीति का खेल हमेशा एक जैसा नहीं चलता। यह फैसला अफगानिस्तान के लिए भारी पड़ गया। जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने आते ही टहलका मचा दिया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज तुषारा ने अपनी आग उगलती गेंदों से अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने 4 विकेट झटक कर अफगानिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। बाकी श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी तूफानी गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान की पूरी टीम श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रही हो। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी एक खिलाड़ी पूरे खेल का रुख बदल देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जब मोहम्मद नबी ने बल्ला थामा। मोहम्मद नबी ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का जादू दिखाया। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और स्कोर को 169 रनों तक पहुंचाया। यह स्कोर भले ही बहुत बड़ा न था, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे बचाने के लिए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी थी। श्रीलंका को जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य मिला और अब गेंद अफगानिस्तान के गेंदबाजों के हाथ में थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं और दिलचस्प हो जाती है। जब श्रीलंका की टीम 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। खासकर कुशल मेंडिस ने तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मैदान पर आग लगा दी। पावर प्ले में ही श्रीलंका ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि यह साफ हो गया था कि यह मुकाबला उनके पक्ष में जा रहा है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। कुशल मेंडिस और उनके साथी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश कर दी और आसानी से 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका की टीम सुपर 4 में पहुंच गई, जबकि अफगानिस्तान की टीम इस हार के साथ एशिया कप 2025 से बाहर हो गई। हार के बाद मैदान पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया। अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी पूरी जान लगा दी थी, मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। कप्तान राशिद खान, जो हमेशा अपने जोशीले अंदाज और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं, वह भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। यह हार न सिर्फ एक मैच की हार थी, बल्कि यह उन सपनों की हार थी जो राशिद ने अपनी कप्तानी में देखे थे। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद राशिद ने जो बयान दिया, उसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। उनके शब्दों में इतनी भावनाएं थीं, इतना जज्बा था कि इसे सुनकर हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। रोते हुए राशिद खान ने कहा, मैं अपनी टीम की हार से बहुत निराश हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यह मुकाबला कैसे हार गए। जब हम मैदान पर उतरे थे तो मुझे पूरा भरोसा था कि हम यह मैच आसानी से जीत लेंगे, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के सामने हम हार गए। हमारे खिलाड़ियों ने इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हम नाकाम रहे। मेरा सपना था कि मैं अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान को एशिया कप के फाइनल तक ले जाऊं, लेकिन यह सपना टूट गया। मैं इतना दुखी हूं कि बता नहीं सकता। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राशिद यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद भारतीय टीम को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, यह हार सिर्फ अफगानिस्तान की हार नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भी हार है जो हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं। भारत हमारे लिए दूसरा घर है।
हमारे कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और भारतीय टीम के साथ खेलकर हमने अपने क्रिकेट में बहुत सुधार किया है। जब भी हम भारत के साथ खेलते हैं तो यह सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। राशिद ने भारत की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट का साथ दिया है। उन्होंने हमें खेलने के लिए मैदान दिए, आईपीएल जैसे बड़े मंच पर हमारे खिलाड़ियों को मौका दिया। इसकी वजह से हमारे खिलाड़ी न सिर्फ क्रिकेट जगत में मशहूर हुए, बल्कि स्टार बनकर चमके। मेरा सपना था कि इस बार मैं अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान को फाइनल तक ले जाऊं, लेकिन श्रीलंका से हारकर हमारा यह सपना टूट गया। मुझे लगता है कि इस हार से न सिर्फ अफगानिस्तान के फैंस का दिल टूटा, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का भी दिल टूटा, जो चाहते थे कि इस बार फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच हो। राशिद ने आगे भावुक होकर कहा, भले ही श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन भारत के रहते हुए एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। भारतीय टीम बहुत मजबूत है और मुझे पूरा यकीन है कि वे श्रीलंका को हराकर हमारी इस हार का बदला लेंगे। मैं चाहता हूं कि भले ही मैं अपनी टीम को फाइनल में न ले जा सका, लेकिन इस बार भारत ही एशिया कप की ट्रॉफी जीते। भारत की जीत से हमें भी खुशी मिलती है और जब भी भारत कोई टूर्नामेंट जीतता है, हमारे देश में भी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, राशिद खान के ये शब्द न सिर्फ उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के उस अनोखे रिश्ते को भी उजागर करते हैं जो क्रिकेट के मैदान पर सालों से बनता आ रहा है। राशिद का यह बयान सुनकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी हार को स्वीकार किया, बल्कि भारतीय टीम के लिए अपनी शुभकामनाएं और भरोसा जताया। यह एक ऐसे कप्तान की बात थी जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और अपने शब्दों से हर किसी का दिल जीत लिया। इस मुकाबले ने हमें एक बार फिर दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां भावनाएं, जुनून और भाईचारा एक साथ नजर आता है। राशिद खान की इस हार ने भले ही अफगानिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, लेकिन उनके बयान ने यह साबित कर दिया कि वे न सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी हैं, बल्कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस बार एशिया कप 2025 के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगी? क्या भारत राशिद खान के भरोसे पर खरा उतरेगा और श्रीलंका को हराकर उनकी हार का बदला लेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।